हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और आज की वीडियो में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं टाइप स्क्रिप्ट के कुछ स्पेशल टाइप्स के बारे में कि आखिर वो क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने हर वीडियो की तरह कहता हूँ कि ये है हमारा लेक्चर नंबर 5 और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी नोट्स क्रिएट कर रखे हैं टाइप स्क्रिप्ट के, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं सम स्पेशल टाइप ऑफ टाइप स्क्रिप्ट के बारे में। तो जो सम स्पेशल टाइप हैं वो है वॉइड, अननोन, एनी एंड नेवर। इन 4 तरीके के टाइप्स के बारे में आज हम समझने वाले हैं कि ये टाइप क्या होते हैं और कैसे इनका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर एनी टाइप क्या होता है। हमारा सबसे मेन होता है एनी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बताना चाहूँ तो उससे पहले एक एग्जांपल समझते हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने एक वेरिएबल क्रिएट करा है, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा। अब मैं इसके वेरिएबल का नेम दे देता हूँ, मैं इसका नाम दे देता हूँ न्यू नेम, ठीक है। मैं एक कोई भी नेम दे देता हूँ यहाँ पर। न्यू नेम नाम का मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, अपना नाम स्टोर करा दिया, या आप अपना नाम स्टोर करा सकते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे ही इस पे होवर करता हूँ तो इसका बाय डिफॉल्ट टाइप क्या आ जाता है, टाइप स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर नंबर स्टोर कराऊँ तो नंबर आ जाएगा इसका टाइप, जैसे होवर करोगे, है ना। और फिर उसके बाद अगर मैं कोई भी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करूँ तो टाइप स्क्रिप्ट क्या बोलती है, हमें एरर देती है। अगर मैं यहाँ पर अब स्ट्रिंग स्टोर कराने की कोशिश करूँ तो हमें टाइप स्क्रिप्ट क्या देगी, एरर देगी कि भाई स्ट्रिंग जो असाइनेबल नहीं है किसको, टाइप नंबर कंस्ट्रक्टर। बेसिकली आपने जो टाइप दिया है यहाँ पर नंबर है, बाय डिफॉल्ट क्या है, नंबर सिलेक्ट कर लिया टाइप स्क्रिप्ट ने। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक नंबर दे दूं तो नंबर देने के बाद भी वो देखो एरर प्रिजर्व नहीं हुआ है हमारा, ठीक नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी हम उसमें स्ट्रिंग स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या दे रखा है, टाइप नंबर। तो इसी चीज से बचने के लिए अगर हम वेरिएबल को अपडेट करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप नहीं देना चाहते, हम एक वेरिएबल को अपडेट करना चाहते हैं, बाद में स्ट्रिंग भी स्टोर करा सकें, नंबर स्टोर करा सकें, या फिर डायनामिक बनाना चाहते हैं अपने वेरिएबल को, तो हम उसका टाइप हमेशा क्या देते हैं, एनी देते हैं। सिंपली एनी लिख देना है। अब आप इसके अंदर एक नंबर भी स्टोर करा लोगे। अब देखो यहाँ पर नंबर नहीं आएगा, बेसिकली मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, नंबर नहीं, बेसिकली यहाँ पर न्यू नेम है। तो देखो आप न्यू नेम के अंदर मोहित स्टोर करा लोगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर न्यू नेम के अंदर स्ट्रिंग भी लिख दूं तो देखो स्ट्रिंग के बाद भी मुझे दोबारा एरर मिलेगा। अब देखो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लिख दिया और यहाँ पर मैं अपना नाम स्टोर कराऊंगा, ध्यान से देखने के बाद, मोहित, है ना। अब मुझे क्या मिलेगा, कोई एरर नहीं है। लेकिन अब नीचे मैं अगर कुछ भी चेंज कर दूं, स्ट्रिंग की जगह कुछ और दे दूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अब मैं स्टोर कराने की कोशिश कर रहा हूँ नंबर, जिसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं एनी का। एनी एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर हम किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं, और टाइप स्क्रिप्ट उसको कंसिडर करती है एनी टाइप की तरह, कि उसका कोई भी टाइप नहीं है। या फिर ये बोल दो कि टाइप जो है डिपेंड कर रहा है कि हम क्या इनपुट दे रहे हैं। तो देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या आ गया, एनी आ गया। तो ये था एनी के बारे में। चलो अब एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। जैसे कि वी यूज्ड एनी फंक्शन, जब हम किसी फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो व्हेन वी आर नॉट डोंट वांट टू चेक टाइप ऑफ वेरिएबल और फंक्शन। जब भी किसी भी वेरिएबल का इस्तेमाल करते वक्त या फंक्शन का इस्तेमाल करते वक्त अगर हम चाहते हैं कि हम उसका टाइप डिक्लेयर ना करें, तो हम वहाँ पर एनी टाइप का इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर हम एनी लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, मैंने बोला वेरिएबल, इसका टाइप क्या है, एनी, उसमें मैंने हेलो दे दिया है। अब यहाँ पर मैं फिर अगेन उसकी वैल्यू चेंज करा सकता हूँ। मैं देखो नंबर भी दे दिया और एक बुलियन वैल्यू भी दे दिया है। अब बात करते हैं टाइप नेवर के बारे में कि नेवर क्या करता है। बेसिकली यहाँ पर नेवर क्या करता है, एक ऐसा फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। हम एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहते हैं जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम टाइप नेवर का इस्तेमाल करते हैं। कैसे कि इट इज यूज्ड व्हेन अ फंक्शन नेवर रिटर्न समथिंग एंड फंक्शन इज जस्ट डूइंग एरर। बेसिकली एक ऐसा फंक्शन जिसमें वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ नेवर के बारे में, तो लेट्स क्रिएट वन फंक्शन हियर। मैं बोलता हूँ फंक्शन फंक्शन और इसका मैं नाम रख देता हूँ नेम, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, नेम प्रिंट कराएंगे। तो मैं बोलूँगा कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर क्या बोलूँगा, है मोहित। अपना नेम मैं यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ। अब यहाँ पर एरर मिल रहा है हमें किसी चीज़ का। तो देखो नेम जो है मैं ऑलरेडी आई थिंक इस्तेमाल कर चुका हूँ, इसलिए मुझे बोला रीडिक्लेरेशन का एरर। तो मैं नेम बेसिकली मैं कर देता हूँ नेम न्यू, नेम न्यू कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब मुझे ये एरर नहीं मिलेगा। आप कुछ भी रख लो यार, थोड़ा नाम में प्रॉब्लम आती है मुझे, रखने में समझ नहीं आता क्या रखें। तो अब देखो यहाँ पर एक नॉर्मल फंक्शन क्रिएट हो गया जिसका बाय डिफॉल्ट टाइप क्या है, वॉइड है। वॉइड का मतलब होता है कि बेसिकली आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि वॉइड को कभी यूज करते हैं, लेकिन मैंने फंक्शन वाली वीडियो में वॉइड के बारे में बता रखा है, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अभी बाय डिफॉल्ट क्या है, मोहित, है ना। तो इसका टाइप क्या रहा है, वॉइड। अगर मैं जैसे इसका टाइप नेवर कर दूं, तो नेवर करने के बाद देखो अब बेसिकली अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, आ फंक्शन रिटर्निंग नेवर कैन नॉट हैव अ रीचेबल एंड पॉइंट। बेसिकली क्या कह रहा है, अगर मैं इस कंसोल को यहाँ से हटा दूं तो क्या मुझे ये मिलेगा,
देखो, असल में प्रॉब्लम क्या आ रही है इसको समझते हैं। देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आखिर क्या हो रहा है। हमने यहाँ पर देखो नेवर का इस्तेमाल करा, ठीक है? क्या इस्तेमाल करा? नेवर का इस्तेमाल करा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर नेवर का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? एरर मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे तो बेसिकली आई ऑलरेडी सेड टू यू दैट नेवर ऑलवेज़ यूज्ड व्हेन वी आर थ्रोइंग एनी काइंड ऑफ एरर। बेसिकली जब हम कोई एरर थ्रो करते हैं तब हम नेवर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब भी हम वॉइड अगर बाय डिफ़ॉल्ट फ़ंक्शन का टाइप होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से नेवर को हटा दूँ, तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप होता है फ़ंक्शन का वो क्या होता है? वॉइड होता है। वॉइड का मतलब है कि आप कुछ प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर नेवर का इस्तेमाल कर दूँ, मैं बोलूँ नेवर और नेवर का इस्तेमाल करने के बाद मैं एक एरर थ्रो करने की कोशिश करूँ, मैं बोलूँ थ्रो न्यू एरर और इस एरर के अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ तो इस एरर के अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ इंटरनल सर्वर एरर। तो अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ इंटरनल सर्वर एरर तो देखो जो हमारा प्रॉब्लम था, जो एरर आ रहा था, वो चला गया है। तो यहाँ पर समझ में आ रहा हो कि वॉइड भी एक तरह का बाय डिफ़ॉल्ट टाइप है। जब स्ट्रिंग प्रिंट करानी हो तो हमें वॉइड देना पड़ता है। जब हमें स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो वॉइड देना पड़ता है। लेकिन अगर हम कोई एरर डिक्लेयर करना चाहते हैं किसी फ़ंक्शन के अंदर तो आप वहाँ पर नेवर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि आखिर नेवर क्या कर रहा है, ठीक है? अब चलो थोड़ा-सा और पढ़ते हैं। अननो के बारे में पढ़ते हैं, अननोन के बारे में। देखो अननोन के बारे में पढ़ने के लिए सिंपली देखो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा लेट और एक स्ट्रिंग बनाते हैं मैं बोलूँगा एसटीआर इक्वल टू नेम और नेम में मैं देता हूँ मोहित। एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर क्रिएट करी और स्ट्रिंग क्रिएट करने के बाद अगर मैं यहाँ लिखूँ एसटीआर डॉट बेसिकली अपने वेरिएबल को कॉल करूँ एसटीआर डॉट ठीक है? तो देखो यहाँ पर हमारे पास मेथड आ गए। क्या आ गए? मेथड्स आ गए। किसके मेथड्स आ गए? एक स्ट्रिंग मेथड आ गए जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये सारे स्ट्रिंग मेथड्स आ गए। लेकिन अगर मैं इसका वेरिएबल टाइप डिक्लेयर कर दूँ यहाँ पर क्या अननोन अगर मैं यहाँ से हटाऊँ और इसका वेरिएबल टाइप डिक्लेयर कर दूँ क्या? अननोन मानो इसका वेरिएबल टाइप जो है अननोन है। तो अगर मैं यहाँ अननोन डिक्लेयर कर दूँ और फिर इसमें एसटीआर डॉट करूँ, तो देखो कोई सजेशन नहीं आ रहा है मेरे पास। अगर यहाँ पर मैं इंक्लूड वगैरह का भी इस्तेमाल करूँगा तब भी कोई सजेशन नहीं आएगा, क्योंकि हमारे वीएस कोड को या फिर टाइपस्क्रिप्ट को पता ही नहीं लग रहा है कि इसका टाइप क्या है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका टाइप क्या हो गया? अननोन हो गया। ये एक प्रॉपर्टी होती है मतलब एक तरीके का टाइप दिया है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। अब ये मुझे नहीं पता है कि ये क्यों दिया गया है, इसका क्या इस्तेमाल है। लेकिन देखो सिंपल सा यही है कि जब हम अननोन डिक्लेयर कर देते हैं किसी भी वेरिएबल को, तो उसके अंदर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो, अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ बेसिकली पहले मुझे इसका टाइप चेक करना होगा एसटीआर का और अगर मैं बोलूँगा टाइप बेसिकली टाइप ऐसे चेक करते हैं, टाइप एसटीआर एसटीआर बड़ा है यहाँ पर, एसटीआर और मैं बोलूँगा अगर टाइप जो है मेरा क्या है? स्ट्रिंग है। तो क्या करना है मैं बताता हूँ। टाइप जो है स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है? क्या टाइप में कोई प्रॉब्लम है? कैन नॉट फाइंड नेम टाइप तो मैं टाइप बोलता हूँ। टाइप टाइप ऑफ होता है बेसिकली टाइप नहीं होता है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ एसटीआर इक्वल टू स्ट्रिंग तब अगर मैं ऐसे करके प्रिंट कराने की कोशिश करूँ मैं बोलूँ एसटीआर डॉट तो देखो मुझे यहाँ पर क्या सारी चीज़ें मिलने लग गई। तो यार देखो जब मैंने इसका वेरिएबल का टाइप जो अननोन कर दिया है तो अगर मुझे उसके बाद कोई भी प्रॉपर्टी अगर इस्तेमाल करनी है चाहे वो वेरिएबल हो चाहे नंबर हो उसके उसमें से किसी की भी एक प्रॉपर्टी अगर मुझे इस्तेमाल करनी है तो मुझे पहले क्या करना होगा उसके टाइप को चेक करना होगा, मैच कराना होगा किस टाइप का हम ढूँढना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है टाइप अननोन। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है बेसिकली व्हेन अ वेरिएबल इज़ टाइप ऑफ अननोन दैट यू कांट परफॉर्म एनी मेथड ऑफ पर्टिकुलर टाइप। बेसिकली बेसिकली इसका इस्तेमाल तब भी हो सकता है कि हम एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं जिसपे किसी भी तरह का मेथड परफॉर्म ना हो सके। तो हम अननोन टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि हम सर्टेन कंडीशंस पे पर्टिकुलर मेथड का इस्तेमाल कर सकें, तो वहाँ पर क्या करेंगे कि टाइप चेक करेंगे, टाइप अगर हमारे मन मुताबिक होगा तो वहाँ पर फिर हम उन मेथड्स को परफॉर्म कर सकते हैं जो हम बेसिकली नॉर्मल तौर पे करते हैं। ठीक है? तो मुझे समझ में आया होगा आपको समझ में आ गया है, ठीक है? अब देखो देखो यहाँ पर इसने वही एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि अल्फ़ाबेट अननोन था ए, फिर उसका टाइप चेक करा, स्ट्रिंग था उसका टाइप, फिर कंसोल कराया प्रॉपर्टीज़ को देखो जैसे कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट डॉट टू अपर केस है, तो ऐसे ही हमें यहाँ पर भी मिल जाएगा। एसटीआर डॉट टू अपर केस में करूँगा तो देखो यहाँ पर लोअर केस, अपर केस सारी प्रॉपर्टीज़ हम एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से समझते हैं हम अपने किस टाइप को अननोन टाइप को। तो ये होता है हमारा अननोन। अब बात करते हैं वॉइड टाइप के बारे में, तो वॉइड यार सिंपली नॉर्मल है, बहुत कोई हार्ड नहीं है। इसके बारे में हम ऑलरेडी पुरानी वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि वॉइड करता क्या है। देखो, अगर मैं एक फ़ंक्शन क्रिएट करूँ फ़ंक्शन क्रिएट करने के बाद और मैं उसका टाइप क्या दे दूँ वॉइड, तो बाय डिफ़ॉल्ट किसी फ़ंक्शन का जो टाइप होता है ना बेसिकली मैं यहाँ पर फ़ंक्शन गलत क्रिएट कर रहा हूँ।
तो देखो यहाँ पर क्या करना होगा बेसिकली मुझे प्रिंट मैं कॉल कर देता हूँ, प्रिंट नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ और मैं इसमें कंसोल कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं बोलूँगा बेसिकली हेलो वर्ल्ड। तो जब हम कुछ प्रिंट कराते हैं या फंक्शन क्रिएट करते हैं नॉर्मल तौर पर, तो हमें उसका टाइप देते हैं। तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट टाइप जो होता है वो क्या होता है वॉइड होता है। उसका टाइप क्या होता है वॉइड। तो कभी भी अगर कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करानी है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर तो हम उसके लिए टाइप जो देते हैं वो हमेशा वॉइड देते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक नंबर टाइप दे दूँ, मैं बोलूँ नंबर और स्टेटमेंट प्रिंट कराऊँ तो देखो नहीं, इस तरीके से काम नहीं चलेगा। अब मुझे क्या करना होगा रिटर्न देना होगा। तो इस चीज़ के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पर। तो हमने अभी काफ़ी सारे टाइप्स के बारे में तो नहीं, हमने बेसिकली 3 मेन चीज़ों के बारे में समझा कि अननोन, एनी और नेवर कब इस्तेमाल होते हैं। तो अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखना और समझने की कोशिश करना, ज़रूर समझ में आएँगे, ठीक है? अब एक बार एक चीज़ चेक करते हैं कि क्या हम अननोन का इस्तेमाल फंक्शन पे इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ एक्सपेरिमेंट भी तो होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि केवल वीडियो बन जाए, ठीक है? फंक्शन का इस्तेमाल अगर मैं यहाँ पर मैं बोलूँ प्रिंट एक और दोबारा से फंक्शन क्रिएट करता हूँ और मैं बोलता हूँ अननोन, क्या हमें अननोन टाइप मिलेगा? ठीक है, अननोन मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया और मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, अ फंक्शन व्होज़ डिक्लेरेशन टाइप इज़ नीदर अनडिफाइंड, वॉइड और एनी मस्ट रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, ये कह रहा है कि एक ऐसा फंक्शन जिसका ना तो कोई टाइप डिफाइन है, अनडिफाइन है कि वॉइड है, क्या है, तो वो एक रिटर्न करना चाहिए वैल्यू को, तो मैं यहाँ पर एक रिटर्न कर देता हूँ 2। तो देखो जैसे ही मैंने 2 रिटर्न कर दिया तो क्या हो गया कि वो एरर चला गया। तो मतलब मैं इसमें कंसोल नहीं करा सकता। बाय डिफ़ॉल्ट टाइपस्क्रिप्ट ही मुझे अपने आप चीज़ें बता रही है कि अगर मैं इसमें कंसोल कराऊँ, क्या कंसोल चलाने से एरर जाएगा? मैं बोलूँ हेलो वर्ल्ड, कंसोल चलाने से देखो एरर नहीं जा रहा है, तो मुझे क्या करना होगा रिटर्न करना होगा। क्या? रिटर्न में मेबी कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखूँ, तो देखो हाँ, मैं कुछ भी रिटर्न कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर सिंपली डेफिनिशन से हमें पता लग गया है, ठीक है? तो हमने यहाँ पर अननोन को देखा किसके साथ? फंक्शन के साथ। चलो थोड़ा एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं और अब समझते हैं कि क्या हम नेवर का इस्तेमाल हमने देख लिया फंक्शन के साथ, क्या वेरिएबल के साथ नेवर इस्तेमाल हो सकता है? तो लेट नेवर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसका टाइप देते हैं नेवर और उसमें वैल्यू स्टोर कराते हैं क्या? 45। तो मुझे यहाँ पर एक एरर मिल रहा है। क्या कह रहा है? अ नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नेवर। तो हम किस तरीके का टाइप जो है नेवर को असाइन कर सकते हैं? तो अभी हमने नेवर के बारे में क्या पढ़ा? बेसिकली नेवर क्या है? एक एरर को थ्रो करने के लिए होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ थ्रो न्यू थ्रो न्यू एरर, बेसिकली ऐसे तो नहीं करते हैं बेसिकली ऐसे नहीं करते हैं। मैं अगर न्यू हाँ, एरर क्रिएट करूँ, तो क्या टाइप जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो इस तरीके से भी नहीं होगा। तो इस तरीके से भी नहीं होगा हमारा काम। तो क्या हम डिक्लेयर कर सकते हैं नेवर के लिए या आप डिफाइन करो, टाइप एनी इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नेवर। बेसिकली टाइप एनी इज़ नॉट असाइन अब देखो यहाँ पर एक नेवर क्रिएट हो गया। अब मैं दोबारा से करके देखता हूँ नेवर इक्वल टू 78। तो वैल्यू स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेवर ओनली रिफर्स टू अ टाइप बट इट्स बीइंग यूज्ड एज़ अ वैल्यू हियर। ओके, नेवर को हम बेसिकली मैं यहाँ पर नेवर ये वाला नहीं लिखूँगा, मेरे से गलती हो गई। तो अब मैं यहाँ पर और नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप नेवर, तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर? लेट्स सी, तो ये आप पता करना कि हम नेवर के अगर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसका टाइप हम नेवर दे रहे हैं, तो उसमें हम क्या स्टोर करा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी-सी वीडियो है, उसमें चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और ये सारे नोट्स मैं इस टाइपस्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में देने वाला हूँ, जब टाइपस्क्रिप्ट पूरी खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।